क्या आपको अपना वेट लॉस और फैट लॉस करने का सही तरीका जानना है? तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर दे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी डीप इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो आज तक किसी भी फिटनेस यूट्यूबर ने आपके साथ शेयर नहीं की होगी। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप और लोगों की भी हेल्प कर सकें। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो उस पेज का स्क्रीनशॉट आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा, जहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपकी कोई क्वारी है तो वहां जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब हम बात करते हैं फैट लॉस की या वेट लॉस की, तो हर कोई आपको यह सलाह देता है कि आपको कैलोरी डेफिशिएट में जाना चाहिए अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड होता है आपका वेट लॉस और आपका फैट लॉस। बट उससे पहले समझिए कैलोरी है क्या। हम जो भी खाते हैं, हम कुछ भी खाएं, उससे मिलने वाली एनर्जी को हम बोलते हैं कैलोरीज। इसी कैलोरी के ऊपर डिपेंड होता है आपका वेट का बढ़ना और वेट का घटना। अगर आपकी कैलोरी सरप्लस जा रही है, यानी आप डाइट में ज़्यादा खा रहे हैं, तो आपका वेट गेन होता है। अगर उसी डाइट में आप खाना कम खा रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट से, यानी डेफिशिएट हो रहे हैं, कैलोरी कम ले रहे हैं, तो आपका होता है फैट लॉस। जो हम खाते हैं वो एनर्जी में कैसे यूज़ होता है? पहला, जब आप किसी तरह की एक्टिविटी या किसी तरह का वर्कआउट या किसी तरह का कोई फिजिकल एक्टिविटी फॉलो करते हैं, उसमें जो एनर्जी यूज़ होती है, वहाँ भी आपकी कैलोरी यूज़ होती है। आपको डेली नॉर्मल रूटीन में जो एनर्जी चाहिए, वहाँ भी आपकी कैलोरी यूज़ होती है। और आप जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी जो एनर्जी चाहिए, वो भी वहाँ भी कैलोरी यूज़ होती है। कैलोरी डेफिशिएट में जाने से पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है, तो मैं कुछ वेबसाइट्स के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे जाके आप वहाँ पे अपनी डिटेल डालेंगे तो आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरी पता चल जाएगी। जो भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी आती है, अगर आपका एम है फैट लॉस करना और वेट लॉस करना, तो आपको उसमें कैलोरी डेफिशिएट करना पड़ेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 500 से लेकर 700 तक अपनी कैलोरी डेफिशिएट करें, यानी उतनी कैलोरी अमाउंट का आप जो मील है वो अपना कम कर दें, ताकि आप अपना फैट लॉस और अपना वेट लॉस कर सकें। कोई भी डाइट प्लान फॉलो करने से पहले आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि किस सोर्स से आपको कैलोरी इंटेक ज्यादा करना है और किस सोर्स से आपको कैलोरी इंटेक कम करना है, और क्या वजह है इसको फॉलो करने की। डाइट में हम बेसिकली 3 मैक्रोस को मैनिपुलेट करते हैं। पहला होता है आपका प्रोटीन, फिर कार्ब, उसके बाद होता है फैट। लेकिन इनको मैनिपुलेट करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए ताकि आप अपना खुद का डाइट प्लान बना पाएं। हम बात कर रहे हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी जो भी आप फूड कंज्यूम करते हैं, जो भी आप खाते हैं, बॉडी उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कितने परसेंट यानी कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज कर रही है ताकि वो फूड डाइजेस्ट हो सके और आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल सके। उसी को हम बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। इसमें बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं जो आपको आपकी बॉडी के अंदर थर्मिक इफेक्ट को इंक्रीज करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि आपको अगर फैट लॉस करना है या आपको अपना मसल गेन करना है तो अपना प्रोटीन इंक्रीज कर लीजिए, अपना कार्ब रिड्यूस कर लीजिए और अपना फैट मिनिमम कर लीजिए। अक्सर हमें हर कोई यही सलाह देता है। लेकिन अब जो मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये इंफॉर्मेशन किसी भी यूट्यूबर, फिटनेस यूट्यूबर ने आपके साथ कभी शेयर नहीं की होगी। या तो वो इसके बारे में जानते नहीं हैं या वो इंफॉर्मेशन आप तक देना नहीं चाहते, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डाइट प्लान डिजाइन होते हैं। इसी के हिसाब से जब आप ये इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी, जब आप समझ जाएंगे कि कैसे आप अपना डाइट प्लान इन मेथड के थ्रू बना सकते हैं, तो आपको अपना वेट गेन, वेट लॉस, फैट लॉस करना बहुत इजी हो जाएगा। जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोटीन कैसे काम करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट कैसे काम करता है और आपका बॉडी में फैट कैसे काम करता है। बात करते हैं प्रोटीन की। आपने सुना होगा कि डाइट के अंदर अगर फैट लॉस करना है तो प्रोटीन इंक्रीज करना होगा ताकि आप अपना मसल लॉस ना करें और अपना फैट लॉस कर सकें। यह सच है, आपको प्रोटीन इंक्रीज करना होता है। बट यहीं तक हमें बताया जाता है कि आपको प्रोटीन इंक्रीज करेंगे तभी आपका मसल गेन या आपका फैट लॉस होगा। बट इसके पीछे की साइंस क्या है, क्या रीजन है कि आप जब प्रोटीन इंक्रीज करते हैं तो आपका फैट लॉस जल्दी होता है? रियल स्टोरी मैं आपको बताता हूं। जब आप अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन इंक्रीज करते हैं, प्रोटीन एक ऐसा मैक्रो है जिसे बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ती है। उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करके आपकी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यानी अगर आपने प्रोटीन लिया और उसके अंदर एक स्कूप के अंदर या कोई भी आपने मील कंज्यूम किया, उसके अंदर अगर 100 कैलोरी थी तो 30 कैलोरी तो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ही चली जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो एनर्जी बॉडी यूज करती है, प्रोटीन को ज्यादा एनर्जी जो लगती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, वो यूज होती है आपकी स्टोर एनर्जी से, तो जिसकी वजह से आपका फैट लॉस होता है।
यानी आप जितना ज़्यादा प्रोटीन अपनी डाइट के अंदर इंक्रीज करेंगे, बॉडी उतनी ज़्यादा स्टोर एनर्जी को यूज़ करेगी उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, ताकि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। ये रीज़न होता है प्रोटीन इंक्रीज करने का। प्रोटीन इंक्रीज करने का बेनिफिट आपको मसल आपका गेन होता है, आपका फैट लॉस होता है और आपका एपिटाइट भी रिड्यूस होता है। एपिटाइट रिड्यूस का मतलब होता है कि आपको भूख कम लगने लगती है और आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और आपका फैट लॉस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन रियल साइंस जो है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका फैट लॉस होता है। यानी अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हैं और आपकी किसी रीज़न से आप एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा है आपकी डाइट के अंदर, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी लगातार एफर्ट लगाती है और वो एफर्ट लगता है आपकी स्टोर एनर्जी से, जहां आपका फैट लॉस होना स्टार्ट होता है। तो ये रीज़न होता है आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन को इंक्रीज करना। नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्रीज करेंगे तो आपको पता होगा कि ज़्यादा प्रोटीन इंटेक लेने से यानी अपना प्रोटीन इंक्रीज करने से आपका फैट लॉस कैसे होगा। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन फिर भी लोग इसे बोलते हैं कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको अपना कार्ब जो है वो रिड्यूस करना होगा। देखिए, 1 ग्राम कार्ब के अंदर 4 कैलोरी होती हैं और 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर भी 4 कैलोरी होती हैं। इस हिसाब से दोनों इक्वल हैं, बट फिर भी लोग क्यों बोलते हैं कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो प्रोटीन के मुकाबले कार्ब कम लेना होगा। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि बॉडी कार्ब को रिड्यूस करने के लिए 10 से 12% ही या 10 से 15% ही एनर्जी यूज़ करती है। यानी अगर आपने 100 कैलोरी कंज्यूम की कार्ब से, उस कार्ब को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी सिर्फ 15% एनर्जी ही यूज़ करती है। दूसरा रीज़न होता है कार्ब को रिड्यूस करने का कि कार्ब के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि जब आपकी बॉडी के अंदर कार्ब इंटेक अच्छा होता है तो आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन भी होता है। कार्ब को रिड्यूस करते हैं तो आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर जो होता है, जो बॉडी ने होल्ड किया होता है, वो निकलने लगता है, वो धीरे धीरे बॉडी से आउट हो जाता है और आपका फैट लॉस और आपका वेट लॉस होता है। क्योंकि 1 ग्राम कार्ब 3 ग्राम वाटर होल्ड करता है आपकी बॉडी के अंदर। यही रीज़न है कि आपको अपनी डाइट से कार्ब कम करना होता है अगर आपको फैट लॉस करना है या आपको अपना वेट लॉस करना है। क्योंकि कार्ब को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी एक तो कम एनर्जी यूज़ करती है, दूसरा उसको जो कार्ब होता है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा वाटर होल्ड करता है। तो ये है पीछे की साइंस कार्ब को रिड्यूस करने की आपकी बॉडी से, ताकि आप अपना वेट लॉस और अपना फैट लॉस कर पाएं। तो बिल्कुल भी कार्ब को खत्म ना करें, क्योंकि बॉडी को, आपके ब्रेन को और बाकी फंक्शंस के लिए कार्ब की रिक्वायरमेंट है। बट मैंने आपको बता दिया कि कार्ब अगर आपको रिड्यूस करना है तो अब आपको लॉजिक पता है कि कार्ब क्यों रिड्यूस करना है। क्योंकि एक तो बॉडी कम एनर्जी यूज़ करती है कार्ब को डाइजेस्ट करने के लिए, ऊपर से कार्ब आपकी बॉडी के अंदर वाटर होल्ड करता है। जब आप कार्ब रिड्यूस कर देंगे तो आपका वाटर होल्ड जो होता है बॉडी के अंदर, वाटर रिटेंशन जो होती है वो कम होगी, आप पहले से लीन दिखेंगे और आपका वेट लॉस और फैट लॉस जल्दी होता है। तो ये पीछे की साइंस थी कार्ब की। अब हम बात करते हैं फैट की। फैट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रो है। आपकी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको फैट चाहिए होता है। आपके ब्रेन के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए, आपके ऑर्गन्स के लिए, आप जो कंज्यूम करते हैं उससे मिनरल विटामिन जो मिलते हैं उनके एब्जॉर्प्शन के लिए फैट बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी हमें फैट बहुत कम लेना होता है अगर आपको अपना फैट लॉस करना है। अब जाहिर सी बात है आप इसमें भी चाहेंगे कि आपको मैं इसके पीछे की साइंस बताऊं। उसके पीछे की साइंस ये है कि 1 ग्राम कार्ब के अंदर 9 कैलोरी होती हैं, यानी मैक्रोज के अंदर सबसे ज़्यादा कैलोरी फैट से आती है। बट फैट इतना कम करने का रीज़न, जो पीछे का रीज़न है वो ये है कि कार्ब को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी सिर्फ 3% का ही एफर्ट लगाती है। यानी अगर अपनी डाइट के अंदर 100 कैलोरी फैट से ली है तो 97 कैलोरी आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होने वाली है। इसीलिए हम फैट को कम करते हैं, मिनिमम करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ना के बराबर एनर्जी लगती है फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। बॉडी ना के बराबर एनर्जी लगाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपना फैट कंज्यूम करेंगे तो आपको पता होगा कि बॉडी बहुत कम एनर्जी यूज करती है फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, और जब फैट डाइजेस्ट एनर्जी बहुत कम लग रही है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो आपकी बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा स्टोर होगा, ज़्यादा आप फैटी होंगे। तो अगर आपका एम है फैट लॉस करना तो आप फैट मिनिमम रखेंगे। उसके पीछे का लॉजिक बता दिया कि क्यों रखेंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो आप फैट कंज्यूम करते हैं उसमें भी आपको ये भी ध्यान देना होता है कि आप कौन सा फैट यूज़ कर रहे हैं। गुड फैट यूज़ कर रहे हैं या आप कोई जंक फूड के थ्रू या ऑयली फूड के थ्रू अपना बैड फैट यूज़ कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें थी जो मेन हर लोग अपनी डाइट बनाने में
फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि प्रोटीन कैसे मैनिपुलेट करना है, कार्ब कैसे मैनिपुलेट करना है और फैट कैसे मैनिपुलेट करना है। आज मैंने आपको इसके पीछे की साइंस बताई है कि आपको कैसे अपना प्रोटीन बढ़ाना चाहिए, क्यों बढ़ाना चाहिए, क्या रीजन इसके पीछे का, और कार्बोहाइड्रेट क्यों कम करना चाहिए और फैट क्यों कम करना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी सबसे ज्यादा एनर्जी यूज करती है आपकी बॉडी के अंदर। तो अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन इंक्रीज करें अगर आपका एम है फैट लॉस करना। उसके बाद कार्ब कम करने का रीजन ये होता है कि एक तो बॉडी के अंदर वो वाटर होल्ड करता है और बॉडी उसको डाइजेस्ट करने के लिए कम एनर्जी यूज करती है। तीसरी बात करते हैं हम फैट की, तो फैट को यूज करने के लिए बॉडी ना के बराबर एनर्जी यूज करती है, तो वो जल्दी से आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको अपनी डाइट बनानी है तो कौन सा मैक्रो आपकी डाइट के अंदर ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, किस मैक्रो से आपको अपनी कैलोरी ज्यादा लेनी है और किस मैक्रो से आपको कम लेनी है। फैट लॉस के अंदर ज्यादातर लोग इसीलिए फेल होते हैं और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे यूट्यूबर्स, क्योंकि वो डाइट प्लान तो शेयर कर रहे हैं, वो आपको इंफॉर्मेशन तो दे रहे हैं कि आपको किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए, किस तरह का प्रोटीन फॉलो आपको इंक्रीज करना चाहिए, कितना इंक्रीज करना चाहिए, कितना कार्ब लेना चाहिए, बट उसके पीछे की साइंस कोई नहीं बताता है कि क्या रीजन है कि प्रोटीन हमें इंक्रीज करना है, कार्ब रिड्यूस करना है, फैट रिड्यूस करना है। तो वो इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी कि ये यूजफुल है, इससे आपको नॉलेज मिली है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो। और साथ में इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लेके आ सकूं। और साथ में इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा। अभी भी आपके पास कोई अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में आप डीप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं ताकि वो वीडियो मैं जल्दी जल्दी आप तक लेके आ सकूं। नेक्स्ट वीडियो तक रखें अपना ध्यान, अपनों का भी ध्यान। टेक केयर, बाय।